नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस बदलती हुई जियोपॉलिटिकल तस्वीर की, जहां एक तरफ दुनिया का सबसे स्थापित और ताकतवर देश अमेरिका है और दूसरी तरफ तेजी से उभरती हुई शक्ति इंडिया। इतिहास गवाह है कि दुनिया का शक्ति संतुलन कभी एक जगह नहीं टिकता। एक दौर था जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। फिर वो वक्त आया जब अमेरिका ने हर मंच पर अपना निर्विवाद वर्चस्व कायम किया। लेकिन क्या अब हम एक नए और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं? चलिए इन तथ्यों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दुनिया के शक्ति संतुलन में एक बार फिर कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब डेटा और आंकड़ों में उलझने से पहले आइए उस सबसे बड़े सवाल पर बात करते हैं जो आज वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में छाया हुआ है। क्या इंडिया आने वाले समय में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का अगला सुपर पावर बन सकता है? देखिए, महाशक्ति बनने का मतलब सिर्फ बड़ी जीडीपी होना नहीं है। इसका मतलब है सांस्कृतिक, सैन्य और तकनीकी रूप से पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता। क्या दुनिया वाकई एक नई महाशक्ति के उदय की गवाह बन रही है? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बदलती दुनिया। ये नज़ारा बिल्कुल स्टेटस को और डिसरप्शन के बीच की टक्कर जैसा है। एक तरफ अमेरिका की स्थापित ताकत है, उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर की ताकत है जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाती है, और बिग टेक कंपनियों का ऐसा दबदबा है जिसके इर्द गिर्द आज दुनिया का पूरा डेटा घूमता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का तेजी से होता हुआ उदय है। कभी आर्थिक रूप से संघर्ष करने वाला इंडिया आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी है। जरा सोचिए, जहां पारंपरिक बैंकिंग में कई बाधाएं होती हैं, वहीं इंडिया की यूपीआई ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शंस पलक झपकते ही हो रहे हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप्स की बाढ़ ने यह साबित कर दिया है कि इनोवेशन अब सिर्फ सिलिकॉन वैली की जागीर नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, टेक्नोलॉजी और स्पेस रेस। स्पेस रेस में इसरो ने हाल ही में जो इतिहास रचा है वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसा मून मिशन जिसका बजट हॉलीवुड की बड़ी स्पेस फिल्मों से भी कम था, उसने चंद्रयान को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतार दिया। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे आज तक कोई और देश हासिल नहीं कर पाया था। जहां दूसरे देश ऐसे मिशन पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहाते हैं, वहीं इस कम लागत वाले मिशन ने उस पुरानी सोच को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि इतने बड़े तकनीकी कारनामे सिर्फ अमेरिका या यूरोप ही कर सकते हैं। ये सफलता साफ बताती है कि आधुनिक युग की स्पेस रेस सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि बेजोड़ वैज्ञानिक कुशलता से जीती जाती है। और सिर्फ स्पेस ही क्यों, कॉरपोरेट दुनिया को ही देख लीजिए। यहाँ एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी सबसे प्रभावशाली अमेरिकी टेक कंपनियों का नेतृत्व भारतीय मूल के सीईओ कर रहे हैं। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बौद्धिक पूंजी यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के एक बहुत बड़े शिफ्ट को दर्शाता है। एक वक्त था जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे, लेकिन आज वही टैलेंट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की नीतियां तय कर रहा है। आइए अब बात करते हैं हार्ड पावर की, हमारे तीसरे सेक्शन में, सैन्य ताकत की तुलना। सच कहें तो हार्ड पावर और वैश्विक सैन्य पहुंच में अमेरिका का पलड़ा अब भी काफी भारी है। उनके पास एडवांस फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर हथियारों का विशाल जखीरा, दुनिया भर में फैले मिलिट्री बेस और एप्पल, टेस्ला या अमेज़न जैसी विशाल रक्षा और तकनीकी सप्लाई चेन मौजूद है। किसी भी देश के लिए इस स्तर की सैन्य पहुंच रातों रात हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन इंडिया भी इस फासले को तेजी से कम कर रहा है। अब फोकस सिर्फ बाहर से हथियार खरीदने पर नहीं बल्कि स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर है। नई मिसाइलों का विकास और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इंडिया अपनी रक्षा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने पर पूरा जोर दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच वो गेम चेंजर क्या है जो इस पूरे बदलाव को असली गति दे रहा है? यही है हमारा सेक्शन 4, सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी। ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहां अमेरिका और बाकी बड़े देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, वहीं इंडिया दुनिया का सबसे युवा देश है। इसका सीधा सा मतलब है कि करोड़ों युवा आज एआई सीख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं और नई कंपनियों की नींव रख रहे हैं। ये विशाल युवा आबादी ही वो असली इंजन है जो तकनीकी और आर्थिक उछाल को चला रही है। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। और इसी युवा वर्कफोर्स का सीधा असर दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है।
विदेशी कंपनियां अब अपने निवेश को चीन से हटाकर इंडिया की तरफ मोड़ रही हैं। नई और विशाल फैक्ट्रियां बन रही हैं और लाखों नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। इंडिया अब तेजी से दुनिया के एक नए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन की तरफ, चुनौतियां और भविष्य। देखिए, टॉप तक पहुंचने का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंडिया के सामने गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण और जनसंख्या प्रबंधन जैसी गहरी और गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। हर महीने वर्कफोर्स में शामिल होने वाले लाखों युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करना एक बहुत बड़ा टास्क है। जब तक इन बुनियादी समस्याओं को हल नहीं किया जाता और इस विशाल आबादी की क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं होता, तब तक सुपर पावर बनने का सपना पूरी तरह से साकार नहीं हो सकता। तो हमारा आज का ये विश्लेषण इसी सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर आकर रुकता है। क्या इंडिया वाकई अमेरिका को पीछे छोड़कर नया ग्लोबल सुपर पावर बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें रातों रात नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और ये एक ऐसा रोमांचक सफर है जिसे आने वाले दशकों में वैश्विक समुदाय को खुद सामने आते हुए देखना होगा। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।